बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो सबक पढ़ेंगे, सबक का नाम है रिश्ता नाता। रिश्ता नाता एक बेहतरीन सबक है जो कि मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद यानी इस सबक के जो मुसन्निफ़ हैं, अगर कोई गज़ल या नज़म होती है तो उसके शायर होते हैं, और अगर कोई सबक होता है तो उसके मुसन्निफ़ होते हैं। इसके मुसन्निफ़ हैं मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद। आपका नाम मोहम्मद हुसैन आज़ाद और यानी कि मोहम्मद हुसैन था, लेकिन आज़ाद जो था आपका तखल्लुस था। शम्सुल उलमा का ख़िताब यानी आलिमों का सूरज आपको भी मिला था। वालिद का नाम मौलवी मोहम्मद बाकर था। इब्तिदाई तालीम अपने वालिद से हासिल की, फिर ज़ौक़ के शागिर्द हुए। आला तालीम दिल्ली से हासिल किया आपने। तालीम से फ़ारिग़ हुए तो 1857 की जंग का हंगामा बरपा हो गया। आज़ाद के वालिद को एक अंग्रेज़ के कत्ल के इल्ज़ाम में सज़ाए मौत हो गई। आज़ाद ने बामुश्किल ख़ुद अपनी जान बचाई और लखनऊ चले गए, लेकिन यहाँ भी साजगार हालात ना पाकर आप पंजाब की तरफ आ गए थे। पंजाब, वहाँ से फिर आप कहना चाहिए महकमा तालीम से मुंसलिक हो गए। दरसी किताबें आपने लिखी। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में अरबी के उस्ताद रहे। लाहौर में अंजुमन पंजाब के सेक्रेटरी की हैसियत से भी आपने काम अंजाम दिया। आपकी बहुत सारी तसनीफ़ें आब हयात, नरंगे ख़याल, दरबार अकबरी, क़स्सासे हिंद, मकातिब आज़ाद और नज़म आज़ाद काबिल ज़िक्र हैं। इसमें मैं आपको बताऊं, ये भी सर सैयद के ख़वास ख़मसा यानी 5 लोग थे, उनमें से ये भी मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद थे। इनकी सबसे बड़ी जो ख़ुसूसियत है ना, वो ये है कि ये एक छोटे से मौजू पर पूरी किताब लिख सकते हैं। इसे कहते हैं कि बहुत इनके ख़यालात जो थे ना, नए रंगे ख़यालात, नए नए ख़यालात इनके दिमाग में हर वक्त रहते थे। बहुत आला किस्म की इनकी तहरीरें हैं जिन्हें पढ़ कर बहुत कहना चाहिए इंसान को मज़ा आता है। सबसे पहले मैं आ जाऊंगी इसके मरकज़ी ख़याल की तरफ। देखिए, अब तो जब से ऑनलाइन क्लासें हो रही हैं, रीडिंग हो रही है, लेकिन मैं फिर ये बात कहूँगी कि लाजमी आप लोग इस सबक की रीडिंग करें। रीडिंग करके पीछे ही आपके पेज नंबर 199 से स्टार्ट हो रहे हैं, बल्कि इससे भी पहले से अल्फाज मायने जो लफ्ज़ आपको मुश्किल लगे पीछे देखकर उसके अल्फाज उतार लें, क्योंकि सबक पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि इसमें से कोई भी जुमला आ जाता है। अगर आपने सबक नहीं पढ़ा होगा तो आप कभी भी वो जुमला नहीं पहचान सकेंगे किस सबक से लिया गया है। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद उर्दू अदब के रोशन तारे हैं। इन्हें बेहतरीन इंशा पर्दाज और आक़ाए उर्दू तस्लीम किया जाता है। ज़बान व बयान में रंगीन और दिलकश है। इनकी नसर में नज़म का सा मज़ा मिलता है। वो अपनी ज़ात में एक अंजुमन थे। आप बैक वक्त शायर, नसर निगार, तारीख़ नवीस और नक्काद थे। मरकज़ी ख़याल रिश्ता नाता आज़ाद की एक ख़ूबसूरत तहरीर है, जिसमें उन्होंने आज कल के दौर में रिश्तों की कदर जिस तरह कम हो रही है इसके बारे में बयान किया है। फ़राइज़ से गफलत बढ़ती जा रही है। मज़मून का मरकज़ी ख़याल यही है कि रिश्ते जो हैं वो खुदाई पेवंद होते हैं, ये टूट नहीं सकते। लिहाजा अल्लाह को खुश करने के लिए रिश्तेदारियां निभाएं और इन्हें मजबूत करें। हर वक्त हर नाता अपनी जगह अहम है। अगर किसी से बेरुखी से पेश आएंगे तो वो भी हमसे ऐसा ही बर्ताव करेगा। बुज़ुर्ग अल्लाह ताला की नेमत होते हैं, हमें इनकी खिदमत करके फ़ैज़ हासिल करना चाहिए, खुसूसन अपने वालिदैन से जो हमारी पैदाइश और परवरिश का ज़रिया, जो हमें अदम से दुनिया में लाने का सबब हैं। अल्लाह ताला की खुशी, इनकी खुशी। उस्ताद हमारे रूहानी बाप होते हैं, हमें इनकी इज़्ज़त करनी चाहिए। ददियाल और ननियाल, ददियाल यानी जो अब्बू के रिश्तेदार होते हैं, दादा दादी की तरफ से फुप्पो वगैरह, और ननियाल जो अम्मी की तरफ से नाना नानी, माँ खाला मामू वगैरह के रिश्तेदारों का ख्याल हम सब का फ़र्ज़ है। तमाम रिश्ते एक दूसरे का सहारा होते हैं। सही बात है, बुरे वक्तों में हमारे रिश्ते ही हमारे काम आते हैं। दर्ज झैल सवालात, कानून अदब से क्या मुराद है? जवाब इसका दुनिया की हर बात में नज़दीकी और दूरी के रिश्ते हैं, इनकी रियायत और पाबंदी कानून अदब है। दूसरा सवाल है, दुनिया की बहबूद के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं? दुनिया के तमाम फ़ायदे और बहबूद अपनायत और यगानगत पर मुनहसर हैं। यगानगत एक दूसरे से अच्छा मेल मिलाप। इनके अलावा अदब, तज़ीम और रियायत दुनिया की बहबूदी और कार्रवाई के लिए बहुत ज़रूरी हैं। सही है, दुनिया को कायम रहने के लिए ज़रूरी हैं। नंबर 3, अगर बुज़ुर्ग हमसे खुश होंगे तो क्या होगा? अगर बुज़ुर्ग हमसे खुश होंगे तो अल्लाह भी हमसे खुश होगा, बहुत से इनामात से नवाजेगा।
तुम्हारी औलाद भी तुम्हारी खिदमत करेगी। सबसे बड़ा इनाम तो यही है कि हमारी औलाद भी हमारी इज़्ज़त करे अगर हम उनके सामने बुज़ुर्गों की इज़्ज़त करेंगे। सवाल नंबर 4 है, माँ बाप की अताअत किस तरह करनी चाहिए। देखिए, माँ बाप की अताअत किस तरह करनी चाहिए, जैसे कि हमारे नबी ने फरमाया है कि इनके आगे उफ़ तक ना कहो। माँ बाप की हर बात माननी चाहिए, इनके हुक्म को फ़ौरन पूरा करना चाहिए। इनकी खिदमत बहुत ये सोच कर करनी चाहिए कि अल्लाह हमसे राज़ी होगा और हमारी औलाद भी इसी तरह हमारी खिदमत करेगी, क्योंकि देखिए बुढ़ापा सब पे आना होता है। सवाल नंबर 5, जो औलाद अपने माँ बाप का नहीं मानती इसका क्या अंजाम होगा। जो औलाद अपने माँ बाप का कहा नहीं मानती, हमेशा वो ज़लील और ख्वार होती है, सबके आगे ज़लील और ख्वार होती है। जुमलों की तशरीह देखिए, ये बुक से ही एक जुमला लिया गया। अगर हम किसी के साथ बेअदबी या बेतौजी से पेश आएंगे तो हमारा कौन अदब या वक्त पर काम करेगा। सबसे पहले देखिए हवाला सबक, ये जुमला निसाब में शामिल सबक रिश्ता नाता से लिया गया है, जो मक़ालात मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद से माखूज़ है। हवाला मुसन्निफ़, इस सबक के मुसन्निफ़ मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं। तशरीह, इंसान अपनी ज़रूरियात के लिए एक दूसरे का मोहताज है, इसलिए अल्लाह ताला ने हमारे साथ रिश्ते बनाए हैं। अगर हम एक दूसरे का एहसास करेंगे तो सामने वाला भी हमारा एहसास करेगा और इज़्ज़त करेगा। ये लेन देन की दुनिया है। अगर हम किसी के काम नहीं आएंगे तो वक्त ज़रूरत पर कोई दूसरा भी हमारे काम नहीं आएगा, यानी जो हम बोएंगे वही हम काटेंगे। अब दूसरा जुमला है, इसमें ये भी आपकी बुक से ही लिया गया है। बुज़ुर्गों की अक़ल पुख्ता और तजर्बेकार होती है, इस वास्ते इनकी राय को भी मुक़द्दम समझना चाहिए। तशरीह, इस जुमले में मुसन्निफ़ कहते हैं कि बुज़ुर्ग अपनी उम्र का एक हिस्सा गुजार चुके होते हैं, ज़िंदगी को उन्होंने करीब से देखा होता है, इसलिए इनकी अक़ल पुख्ता हो चुकी होती है। वो हमसे ज़्यादा तजर्बेकार होते हैं। जो चीज़ हम तजर्बा करके देखते हैं वो नतीजा बुज़ुर्ग पहले बता देते हैं, इसलिए हमें चाहिए इनकी राय को सुनें और इनकी राय को मुक़द्दम समझें, इस पर अमल करें। इस जुमले में भी आपको जब अगर ये जुमले आएंगे तो आपने चाहे एक ही सबक से 2 जुमले आ जाएं, लेकिन आपने उसमें हवाला सबक और हवाला मुसन्निफ़ लाजमी देना है, क्योंकि ये अब लाजमी है। इसके बगैर अगर आप खाली तशरीह लिख रहे हैं तो आप यकीन मानिएगा कोई बहुत अच्छा कोई हुआ तो उसने नंबर दे देने, वरना अदरवाइज़ लोग ये देखते हैं जब इसे यही नहीं पता कि सबक से लिया गया तो पूरा काट देते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि बच्चों की ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू में नंबर 26, 27 इसीलिए आ रहे हैं, वो काम बहुत कर रहे हैं लेकिन नंबर नहीं मिल रहा है। अब इसके देखिए, इसमें आपको फिलिंदा ब्लैंक दी गई है जो कि आपकी बुक से हैं, कहीं हमने बाहर से नहीं ली है, ये आपकी बुक के अंदर के हैं। खाली जगह इस तरह से याद कीजिएगा कि जैसे आप लोग ये समझे कि लाजमी एक वो है आपके लिए। ठीक है जी, तुम अपने माँ बाप से खुद सर रहे तो अजब नहीं कि तुम्हारी औलाद भी तुमसे सरकश रहे। तुम बड़े होगे तो इसी तरह तुम्हारे खुर्द तुम्हारी खिदमत करेंगे। खुर्द कहते हैं बच्चों को। जो नेमत या कुदरत दुनिया में हासिल होती है बुज़ुर्गों के फैज़ परवरिश से हासिल होती है। जो शख्स को बुज़ुर्ग की ताज़ीम की आदत होगी वो खुदा की इबादत भी दिल से करेगा। अव्वल मर्तबा बुज़ुर्गी का दुनिया में खुदा का है, यानी कि सबसे बड़ा अव्वल मर्तबा किसका बुज़ुर्गी में? सिर्फ अल्लाह का है। इसके बाद देखिए, जो माँ बाप के हुकूक परवरिश, यानी कि ये है सही के और गलत के निशान लगाने हमने। जो माँ बाप के हुकूक परवरिश और मेहनत को ना मानेगा वो खुदा के हुकूक नेमत को क्या जानेगा? सही। माँ बाप को खुश करने से खुदा खुश नहीं होता, गलत। वालिदैन के अहकाम फ़कत हमारे फ़ायदे के लिए होते हैं, बिल्कुल ऐसा ही होता है, सही। उस्ताद का मर्तबा बाप के बराबर नहीं होता, गलत। उस्ताद नेमत इल्म से रूह की परवरिश व तरबियत करता है, बिल्कुल इसी तरह होता है। इसके अंदर आप लोगों को कुछ सही गलत भी दिए हुए हैं जो मैंने यहाँ पर अभी नहीं करा है, क्योंकि ये देखिएगा ना, खुदा रिश्ता एक खुदाई पेवंद होता है। बच्चे की परवरिश मुमकिन नहीं अगर मोहब्बत ना हो माँ बाप की। ये आप लोग ख़ुद भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने सवाल जवाब के अंदर और उसमें ये चीज़ें मौजूद हैं, आपकी सही और गलत के निशान लगाएं। ठीक है, अच्छा जी, मैं इसको मज़ीद तवील नहीं करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़, और आप लोग को अपना ख्याल रखें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको सब्सक्राइब करें और उन लोगों तक पहुँचाएँ जो कि बिल्कुल अपनी तालीम से इस वक्त बिल्कुल पढ़ ही नहीं रहे, ऑनलाइन क्लासों में भी कोई हिस्सा नहीं ले रहे, मगर कम से कम आप कुछ तो पढ़ें। देखिए 15 सितंबर से स्कूल खुलने की बात हो रही है और पेपर अपने टाइम पर होंगे। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।